अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपको गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल की तरफ से आपको छुट्टियों का काम मिला है जो कि आपको मसरूफ़ रखने के लिए दिया जाता है ताकि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी हो। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर करते हैं जमात अष्टम के समर पैक का काम। चलिए आइए खोलते हैं सरगर्मी नंबर 6। तो मेरे साथ मिलकर खोलिए सरगर्मी नंबर 6, किताब सफ़ा 39। दर्ज झैल मुतशाबा अल्फाज को जुमलों में इसी तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मुतशाबा अल्फाज वो अल्फाज जो बोलने में एक से हैं मतलब उनको लिखने में उनके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। रे वाव ज़ाल है रोज़ा, मैंने रोज़ा रखा। रे वाव ज़ाल ज़्वाद है रोज़ा, यानी कि आप देख सकते हैं ये इनके अल्फाज मुख्तलिफ हैं और इनके बोलने में भी एक से ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अली ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। हल्का, मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा है। हे लाम काफ अलिफ का, कश वाला यहाँ पे हल्का इस्तेमाल हुआ है। इस कुर्सी का वज़न हल्का है। काफ अलिफ का शीन काश, काश मैं भी मरी चला जाता है। काश, काफ अलिफ का दो नुक्तों वाला काफ और शीन काश। खरबूजा की काश मीठी है। नुक्ता, नून काफ तोए हा नुक्ता। हे अलिफा मीम छोटी मी हामी। हे अलिफ हामीम छोटी अमी हामी, अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है। सदा, एक स्वाद वाला सदा है, एक सीन वाला सदा है। अलिफ मद्दा मीम आम, आम मीठे हैं। आइन अलिफ आ मीम आम, आजकल आम ऐसे कपड़े आम हैं। आरी, आइन अलिफ आ रे छोटी री आरी और अलिफ मद्दा रे छोटी रे री आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है, ये वो आरी है। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर करते हैं सरगर्मी नंबर 7। दर्ज झैल फेल मरूफ के जुमलों को मजहूल और फेल मजहूल के जुमलों को फेल मरूफ में तब्दील करके दोबारा जुमले लिखिए। महमूद ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा गया। फल लाया गया, फल लाया, वो फल लाया। खाना तकसीम किया गया, उन्होंने खाना तकसीम किया। बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, चूहा पकड़ा गया। हम सब ने मिलकर खाना खाया, खाना खाया गया। शादी में शिरकत की गई, हमने शादी में शिरकत की। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, सबक पढ़ाया गया। मालिक ने नौकर को डांटा, डांटा गया। लड़कों ने क्लास में शोर मचाया, मचाया गया। अब्बू ने मुझे इनाम दिया, इनाम दिए गए। अब बाकी के अल्फाज दिए गए हैं, उसके आगे मैंने जुमले भी तहरीर किए ताकि आपकी आसानी हो और आप इसकी मदद से अपना काम मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी नंबर 8 पे चलते हैं हम। दर्ज झैल गलत फ़िक्रा दुरुस्त करके लिखिए। आज शब बारात की रात है। आज शब बारात है, इसका दुरुस्त जुमला ये है। बेफजूल बात मत करो, फजूल बातें मत करो। उसने मुझको पूछा, उसने मुझे पूछा। उसकी कलम टूट गई, उसका कलम टूट गया। दादे ने पोते को प्यार किया, दादा ने पोते को प्यार किया। बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है। हरा हरा घास देखकर दिल खुश हो गया। हरा हरा की जगह हम लिखेंगे हरी हरी। दर हकीकत में वो सच्चा है, हकीकत में वो सच्चा है। मर्ज बढ़ती गई जूजू दवा की। गरीब की मदद करना सवाब, कारे सवाब का काम है। गरीब की मदद करना कारे सवाब है। उसने मुझे 2 इशार दिखाए, इशार सुनाए। मैंने एक काम करना है, मुझे एक काम करना है। इसी तरह आपके पास चंद जुमले हैं। अब आप अपनी मदद के तहत इसको मुकम्मल कीजिए और आपके आसानी के लिए मैंने कुछ तहरीर भी किए हैं। सरगर्मी नंबर 2 पे देखिए। दर्ज झैल ज़रबुल मिसाल का मफहूम लिखिए। अब आपके पास अल्फाज हैं, आपने इसको का मफहूम लिखकर इसको मुकम्मल करना है। डूबते को तिनके का सहारा, जो शख्स मुश्किल में हो तो उसे थोड़ी मदद भी ज़्यादा लगती है। इसका मतलब है ये। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंसना। रात गई, बात ख़त्म हो गई। आम के आम, गुठलियों के दाम, हर तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उल्टे बांस बरेली को, ख्वाब खरगोश के मज़े लेना, उल्टा चोर कोतवाल को डालते। दिल को दिल से राह होती है, पाक रहो बेबाक रहो। आंख ओझल, पहाड़ ओझल। एक हाथ से ताली नहीं बजती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आप काज महाकाज। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर सरगर्मी नंबर 10 पे चलिए। अब सरगर्मी नंबर 10 में देखिए, इसमें सिर्फ की तारीफ बिमा मिसाल लिखिए। इसमें सिर्फ किसको कहते हैं, पहले हम उसकी तारीफ पढ़ते हैं। किसी चीज़ या इसम की खूबी या खामी सिर्फ कहलाती है। अच्छा, अब दर्जा सिफ़ात के दर्जात लिखिए, यानी कि ये हमारी आज की सरगर्मी है। अब यहाँ पे लफ्ज़ दिया गया है आपके पास अच्छा, बुरा, नसी, गरम, बुलंद, शरीर, बहादुर। अब आपकी आसानी के लिए अल्फाज तहरीर किए गए हैं।
और मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें फिल भी कर दिए हैं। अच्छा काम ने लिखा है, बेहतर इसका दर्जा लिखा है, फिर उससे बेहतरीन इसका तीसरा दर्जा है, बुरा बदतर, बदतरीन, नज़दीक का नज़दीक तर, नज़दीक तरीन, गरम का गरम तर, गरम तरीन, बुलंद, शरीफ, शरीफ तर, शरीफ तरीन, बहादुर, बहादुर तर, बहादुर तरीन। चलिए आइए सरगर्मी नंबर 11 पे देखिए, साबके और लाहके की तारीफ बीमा मिसाल लिखिए। साबके की तारीफ पहले पढ़ते हैं मेरे साथ। वह हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लिखते हैं साबके कहलाते हैं, मसलन अनपढ़, अनमोल। लाहके वो हरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लिखे हों लाहके कहलाते हैं, मसलन गैरतमंद, दर्दनाक वगैरह। अब इसी तरह सरगर्मी देखिए, दरसी किताब के पढ़ाए गए असबाक की पढ़ाई करें। कोई से 40 अल्फाज तलाश करके लिखिए जिसमें साबके और लाहकों का इस्तेमाल हुआ हो। आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ अल्फाज साबके और कुछ अल्फाज लाहकों में लिख दिए हैं। अब आप इनकी मदद से अपना काम मुकम्मल कीजिए, जैसे कि अनपढ़, अनथक, अनजान, पाक, साफ, पाक खोज, बेपनाह, बेवकूफ़, बद इखलाक, बदजुबान, हैरत अंगेज़, जुर्रत अंगेज़, ज़रूरतमंद, सेहतमंद, नापसंद, ख़तरनाक, खौफनाक। सरगर्मी नंबर 12 पे देखिए, निशानदही कीजिए कि दर्ज फ़िक्रात में से माजी की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। मैं आपके साथ पहला जुमला पढ़ती हूँ। मुफीद एजादात ने इंसान की ज़िंदगी को पुरअसाइश बना दिया है। माजी करीब यानी कि मौजूदा ज़माना है। ज़माना कदीम का इंसान आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ता था। माजी बईद यानी कि गुजरा हुआ ज़माना। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखते हो तो बीमार ना होते। अगर अहमर मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। माजी करीब। अबीरा ने चांद देखा होगा। माजी बईद। बच्चे ने दूध पिया। माजी करीब। बढ़ई ने मेज़ बनाई। दर्जन कपड़े सीती थी। अब आपके आसानी के लिए मैंने इन फ़िक्रात की इकसाम को तहरीर कर दिया है। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर चलते हैं सरगर्मी नंबर 13 पे। हामद और नात में फ़र्क बयान कीजिए। हामद और नात के कोई से दो इशार बतौर मिसाल लिखिए, यानी कि मिसाल के तौर पर लिखिए। अब मैंने आपके आसानी के लिए हामद और नात की तारीफ बयान कर दी है और अपनी बुक में से कोई से 2 अदद अशार यहाँ तहरीर करें। हामद ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। दरसी किताब में से दी गई हमद का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। शायर हमद का मरकज़ी ख्याल बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना हमारे दिलों में बसी है। अल्लाह ताला इस हकीकी कायनात का खालिक व मालिक है। दुनिया का निज़ाम उसी की हिकमत से रवादा है। दवा है वो इज़्ज़त अज़मत और बड़ाई वाला है। वही हमारी नियतों से वाकिफ़ है। अब इसी तरह नीचे दी गई सरगर्मी को देखिए। दरसी किताब में दी गई नज़म नात का मरकज़ी ख्याल लिखें। नात में शायर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहा है, कैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और उनकी सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब इन जगह पे आप अपने वालिदैन की मदद से अपना काम मुकम्मल कीजिए। चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं सरगर्मी नंबर 14। दरसी किताब में दी गई एक कहानी नज़म को अपने अल्फाज में कहानी की सूरत में लिखिए। अब आपके सामने एक मैंने चुगलखोर सबक है, उसका उन्वान तहरीर कर दिया है। अब उसके बारे में उसकी कहानी की तफसील तहरीर करिए। एक के कैसे एक चुगलखोर है, उसको कैसे चुगली की आदत होती है, वो लोगों के साथ एक दूसरे की बातों को कैसे आपस में फैलाता है और फिर उसका अंजाम क्या होता है। चलिए आइए सरगर्मी नंबर 15 पे देखिए। पढ़ाए गए असबाक में से कोई से एक सबक का खुलासा लिखिए। हम का खुलासा हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं हम के खुलासे के तौर पे अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे, खुदा की ज़ात रहीम व करीम है, कैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जहाँ को बनाया पैदा किया है और अल्लाह ताला की इन दुनिया में तमाम मौजूद नेमतों का जिक्र करेंगे और इस दुनिया को रहती दुनिया पर कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने कौन कौन सी तमाम दुनिया में आए अनबिया कराम को कौन कौन सी तमाम ऐसी खूबियाँ अता की हैं, उनके बारे में भी तहरीर कर दीजिए। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कीजिए। इस तरह आपकी इस सबक का खुलासा मुकम्मल हो जाएगा। अब आइए चलते हैं सरगर्मी नंबर 16। आजकल आपके इलाके में सफाई का बहुत नाकिस इंतज़ाम है। इलाके के नाज़िम के नाम इस मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए दरख्वास्त लिखनी है हमने, यानी कि उनकी तवज्जो आप दिलवाई जाए कि हमारे मोहल्ले में बहुत नाकिस निज़ाम है सफाई का, तो बराए मेहरबानी हमारे मोहल्ले की तरफ ख़ास तवज्जो दें। बाखिदमत जनाब नाजिम साहिब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर दरख्वास्त का तरीक़ाकार तहरीर किया। जनाब आलिया गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में सफाई का बहुत नाकिस इंतज़ाम
है। आपसे को मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त तहरीर करता हूँ कि सफाई ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे मोहल्ले में चक्कर लगाएं और इन तमाम मसाइल को देखकर हमारे लिए आसानी पैदा कीजिए। और आपने कैसे दरख्वास्त की तहरीर के बाद उसका इख्तिताम करना है, आपकी नवाजिश होगी अल आरिस अलिफ बा जीम। अब आइए देखिए सरगर्मी नंबर 17। पब्लिशर के नाम किताबें मंगवाने के लिए ख़त लिखेंगे। ख़त हम लिखते हैं जी राजा बाज़ार रावलपिंडी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ख़त लिखने का एक बाकायदा पैटर्न होता है। वैसे आपके लिए आसानी के लिए मैंने पैटर्न तहरीर कर दिया है। 20 जून 2023 तारीख तहरीर कर दी है। मोहतरम पब्लिशर साहिब, सलाम दुआ के बाद हम उनसे बाकायदा जो हमने बातचीत अपना नुक्ता नज़र बयान करना वो इसमें तहरीर करेंगे, और फिर आगे लास्ट में उनसे सलाम दुआ करेंगे, और फिर आप आखिर में लिखेंगे आपकी रहनुमाई का मुंतज़िर, यानी कि आपकी तवज्जो का मुंतज़िर हूँ मैं। और अपना नाम अगर आप तहरीर कर सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो इसकी जगह आप तहरीर कर दें अलिफ बा जीम। सरगर्मी नंबर देखिए 18। दी गई तस्वीर को नंबर देकर तरतीब दीजिए और दिलचस्प कहानी लिखिए और इखलाकी सबक भी लिखिए। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे तस्वीर को तरतीब से लिख कर दे दिया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आपकी आसानी के लिए मैंने कहानी भी यहाँ पर मुख्तसर से तहरीर की है। अब आप कहानी की तस्वीर की मदद से अपनी कहानी को मुकम्मल कीजिए। आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा दोहराती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, 2 दोस्त थे, दोनों जंगल में जाते हैं। उन्होंने आपस में वादा किया कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे कि अचानक वहाँ पर बैल आ जाता है, और फिर वो एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, आप इस कहानी की मदद से इसको मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने नतीजा दिया है, मुश्किल में साथ देने वाला ही आपका सच्चा दोस्त है। चलिए आइए सरगर्मी नंबर 19 पे देखिए। फ़कीर और फ़कीरनी के दरमियान होने वाला दिलचस्प मुकालमा लिखिए। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सब तहरीर कर दिया है। फ़कीर है, फ़कीरनी, फ़कीर जो है वो फ़कीरनी से कह रहा है बेटा बात सुनो। फ़कीरनी कहती है हाँ बाबा जी बोलो। फ़कीर आज कितनी कमाई हुई है? फ़कीरनी तकरीबन 1000 रुपये। फ़कीर बस अगर यही हाल रहा तो हम क्या करेंगे? फ़कीरनी पता नहीं, अगर ऐसे यही हालात रहे तो मैं तो ये काम छोड़ दूँगी। फ़कीर अच्छा छोड़ के कहाँ जाओगी? फ़कीरनी नौकरी करूँगी, वैसे भी कब तक दूसरों से मांग कर गुजारा करूँ। फिर आपस में दोनों की बातचीत चलती है। फिर आखिर में एक दूसरे से कहते हैं ये तो हमारे लिए मुश्किल का बायस बन रहा है जो दिन गुजर रहे हैं। तो इस तरह आप इसकी मदद से और अपने वालिदैन की मदद से इस सरगर्मी को फिल कीजिएगा। सरगर्मी नंबर 20 पर चलते हैं। पढ़िए मेरे साथ। किसी भी सैर या किसी तकरीब में शिरकत की रुदाद अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि हमारे आप जैसा कि जानते हैं हमारे स्कूल में पिछले दिनों इनामात की तकसीम हुई, तो उसके बारे में आप तहरीर कर लीजिए कि आपने वहाँ पर कैसे प्रोग्राम का आगाज़ देखा, मेहमानों की आमद हुई, तलावत कुरान पाक हुई, तफरीही टैबलो था, फिर इनामात तलबा में तकसीम इनामात हुए, फिर उसातिज़ा में इनामात की तकसीमात थी, फिर उसके इख्तिताम कैसे हुए। मैंने आपके आसानी के लिए ये बाकायदा इसमें दे दिए हैं पॉइंट्स, और आप अपने वालिद की या वालदा की मदद से इसको फिल कीजिए। सरगर्मी नंबर 21 पे देखिए। दरअसल उन्वान पर मजमून लिखिए खेलों की अहमियत। उसमें सबसे पहले आप तारुफ लिखेंगे कि खेल कैसे है, कौन कौन से है, कैसे खेले जाते हैं। फिर आप मशहूर खेलों के बारे में लिखिएगा। जिस्म की नशोनुमा होती है, जब हम भाग दौड़ में बिज़ी होते हैं और अपने जिस्म को एक्टिव करते हैं, चुस्त रहते हैं, तो हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। वक्त की पाबंदी का बताइएगा कि जैसे ही हम खेलों में हिस्सा लेना शुरू हो जाते हैं तो हमारी एक रूटीन बन जाती है, वक्त की पाबंदी कहलाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी हो जाते हैं, अपने वक्त को डिवाइड करके रखते हैं। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कौमी खेल, और इसके अलावा भी आप इसमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सरगर्मी नंबर 22। मजहबी और कौमी त्योहारों की तस्वीर चिस्पा कीजिए। तस्वीरों की मदद से उनका मुआवजा कीजिए और उन पर मजमून लिखिए। हमारे जैसा कि आप जानते हैं हमारे कौमी त्यौहार और मजहबी त्यौहार कौन से हैं। सबसे पहले आप मजहबी त्यौहार लिखिएगा ईद उल फितर। आप जैसे कि जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफे की शक्ल में ईद उल फितर दी जाती है। ईद उल अज़हा जैसे कि अब इन्हीं दिनों में आने वाली है। ईद मिलादुल नबी है, इनके बारे में आप तहरीर कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी छोटी छोटी तस्वीर लगा सकते हैं और आप उसके मुताबिक कोई से भी इसमें उन्वानात को तहरीर कर सकते हैं। अब मजहबी त्यौहार तो हमारे ये सारे हो गए। अब हम देखते हैं कौमी त्यौहार। हमारे कौमी त्यौहार कौन से हैं? जैसे कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा कौमी त्यौहार कौन सा है? 14 अगस्त।
आज़ादी का दिन है। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान, इसके बारे में हम लिख सकते हैं 14 अगस्त आज़ादी के दिन पे हम अपने पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान पे हम मीनार पाकिस्तान की तस्वीर पेश कर सकते हैं और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर तो अब हमारी सरगर्मी का इख्तिताम हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपनी तमाम सरगर्मियों को काम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और अपने वालिदैन को याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।